एक ऐसी जगह है जो सबसे ऊंची है, जहां बादलों के पार सपनों का पीछा किया जाता है, जहां बस ताकतवर और भाग्यशाली ही बच पाते हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटी, जहां हवा प्रचंड है, एक वीरान मृत्यु क्षेत्र जहां मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। हर सांस ठंडी आग की तरह फेफड़ों को जला देती है। एवरेस्ट कहे जाने वाले इस पहाड़ पर कई लोग मर चुके हैं। जब मैं बच्चा था, मेरे पिता ने कहा था कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ देवताओं का निवास है। मेरे लोग शेरपा बौद्ध हैं। एवरेस्ट को हम शिखर पर रहने वाली देवी चोमोलुंगमा के नाम से बुलाते हैं। 50 से भी अधिक सालों तक जिसने भी इस पर चढ़ने की कोशिश की वो असफल रहा या मर गया। और तब 1953 में दो पहले पर्वतारोही शिखर पर पहुंचे, एडमंड हिलेरी और मेरे पिता तेनजिंग नोर्गे। जब मैं सिर्फ 5 साल का था तो मैंने पहाड़ के देवताओं के नाम घी के दिए जलाए थे, जिन्होंने शिखर पर मेरे पिता की रक्षा की थी। उन्होंने कहा था कि पहाड़ ने उन्हें अपार शक्ति दी है। मुझे लगता था वे दुनिया के सबसे बहादुर व्यक्ति थे। एवरेस्ट पर उनके चढ़ने के 43 साल के बाद अब शिखर पर चढ़ने की मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं। लगता है ये तो मेरे खून में ही है। सबसे पहले मैंने सीखा खुद को रोकना। यही एक तरीका है जिससे आप बर्फीली ढलान पर गिरकर फिसलने से स्वयं को बचा सकते हैं। एवरेस्ट की चोटी के पास लोत्से फेस करीब 1 मील ऊंची बर्फ की दीवार है। मेरे पिता उस पर चढ़ गए थे और अब 43 साल बाद मैं उसी रास्ते चढ़ूंगा। इस बसंत में जर्नी एक एवरेस्ट अभियान में शामिल हो जाएगा, जिसके नेता सेटल के एड विस्टर्स होंगे। एड एवरेस्ट पर 4 बार चढ़ चुके हैं। वो हर रोज अभ्यास करते हैं, यूटा में छुट्टी बिताते समय भी। मैं अपने साथ एक कुशल आरोहियों का दल लाया हूं, जो एवरेस्ट के भूगर्भ का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की मदद करेंगे। इस साल मेरी मंगेतर पॉला बेस कैंप की मैनेजर होगी। हम शादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही एवरेस्ट पर जा रहे हैं। मेरे हिसाब से एवरेस्ट पर हनीमून सस्ता रहेगा। और मुझ में फर्क बस इतना है कि मैं इस 5 घंटे की बाइक राइड को वर्कआउट कहती हूँ और वो कहता है वार्म अप। इस दल की तीसरी मुख्य आरोही होंगी बार्सिलोना स्पेन की दक्ष युवा पर्वतारोही एरसेली सेगारा, जो कई ऊंचे पहाड़ चढ़ चुकी है, मगर वो विख्यात है रॉक क्लाइंबिंग के।
मुझे समंदर के किनारे समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन पर्वतों पर चढ़ना उससे भी अधिक। मैं कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रही। मुझे पर्वतारोहण प्यारा लगता है। ये मेरा पागलपन है बस। अगर वो एवरेस्ट की चोटी चढ़ने में सफल होती है तो इतिहास में अरेसेली पहली स्पेन की महिला होगी। हालांकि वो मेक्सिको में प्रशिक्षण ले रही हैं, उनका लक्ष्य यहाँ से आधी दुनिया दूर है। एवरेस्ट की चोटी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय का हिस्सा है, जो एशिया के बीचों बीच 1500 मील तक फैला है। इसकी बर्फीली चोटियों से बहुत नीचे सब ट्रॉपिकल जलवायु की घाटियों में बसी है नेपाल की राजधानी काठमांडू। ये शहर मुझे बहुत प्यारा है। 1953 में मेरे पिता और हिलेरी यही काठमांडू से यात्रा पर निकले थे। 15 मार्च को हमारे दल के लोग भी अपनी योजना बनाने यही जुटेंगे। अंग्रेज वैज्ञानिक रॉजर बिलम की मदद के लिए पर्वतारोही काठमांडू आए हैं। रॉजर चाहते हैं कि ये दल एवरेस्ट की चोटी पर यंत्रों को रख दे ताकि वो इसके भूगर्भ का अध्ययन कर सके। जापान की सुमियो सुजुकी इस अभियान को डॉक्यूमेंट करेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें एवरेस्ट पर चढ़ पाने की शक्ति है? नहीं जानती कि मुझ में कितनी शक्ति है। अभी एवरेस्ट पर चढ़ी नहीं, देखना है मुझे। हमारे पास कुल मिलाकर 3 टन सामान है, जिसमें से आधे से 2/3 शायद खाने का ही है। यही मेरा सपना था बचपन से ही कि मैं शिखर पर चढ़ूं। कल हम हेलीकॉप्टर से एवरेस्ट के निचले पहाड़ियों तक पहुंचेंगे। आने वाली मुसीबतों से रक्षा के लिए पूजा चक्रों को घुमाने में सुमियो मेरा साथ दे रही है। एड के भाड़े पर लिए जर्जर रूसी हेलीकॉप्टर को देखकर तो मुझे लगा कि जितनी हो सके उतनी पूजा कर ही लेनी चाहिए। सामान ढोने वाला ये हेलीकॉप्टर बेस कैंप की ऊंचाई तक नहीं जा सकता, मगर 9000 फीट तक तो ले ही जाएगा। वहां से 30 मील चलकर ही माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाएंगे। दुनिया की ऊंची से ऊंची चोटियों पर चढ़ना मुझे अच्छा लगता है, और अधिकतर तो हिमालय में ही है, और रॉजर को पता है कि ऐसा क्यों है। एरेसेली को ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने का नशा है, और वो कैसे बनते हैं यही जानना रॉजर बिलम का उद्देश्य है। महादेश वस्तुतः घूमते हैं, और जब दो विशाल पृथ्वीखंड टकराते हैं तो पत्थरों को कहीं जाने के लिए जगह तो चाहिए ही, और वो ऊपर जाते हैं। इसी टकराव ने हिमालय पर्वतमाला को ऊपर धकेला है। करीब 10 करोड़ साल पहले भारत कहा जाने वाला भूखंड अपने उत्तर एशिया की ओर खिसकने लगा था। जब महादेश टकराए तो भारत का एक हिस्सा एशिया के नीचे चला गया और बीच की जमीन दबाव से ऊपर उठ गई। उसी से बना हिमालय। भारत अभी भी एशिया के नीचे घुसता जा रहा है, इसीलिए हर साल हिमालय 1/4 इंच और ऊंचा हो सकता है। 29,028 फीट पर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 5.5 मील ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। भूखंड की छोटी छोटी गतिविधियां ऊंचे पहाड़ों को जन्म देती हैं, और रॉजर अपने जीपीएस यंत्रों से उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं। रॉजर तो वो खुश दिखता है जब वो अपना ज्ञान दूसरों को बताता है। उसके लिए तो